अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बायोमेंटोरिक्स। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। 1.8 टॉपिक तक हम पहुंच चुके हैं और टॉपिक का नेम है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1। इस टॉपिक के अंदर दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसने हमारे साथ सामने रखी हैं और उनको किस तरह से सोल्व किया गया था उसको एज एग्जाम्पल हमें वो बता रहे हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम है, वो क्या है? मलेरिया, जो कि एक डिजीज है। एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, इसको हम ले रहे हैं एज एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो जो हमारे पास पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसके अंदर वो ये है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। व्हाट इज दी, हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब ये क्या है? जो हमारा सबसे पहला स्टेप था, रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर ली कि मलेरिया होता है, उसका कॉज क्या है, अब ये आगे हम जो है वो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था? ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्व क्या किया गया? 2000 साल पहले, ऑलमोस्ट ईयर्स अगो, ऑलमोस्ट 2000 साल पहले क्या ऑब्जर्व किया गया कि मलेरिया जैसी कोई डिजीज है। फिजिशियन जो थे उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद जो है ना 18th सेंचुरी, उसमें जो चीजें ऑब्जर्व की गई वो चार चीजें हैं, वो हम आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहला वो ये कहता है कि जो मार्शी एरिया है एंड मलेरिया हैव सम रिलेशन। भाई जो मार्शी एरिया यानी कि जहां पे पानी इकट्ठा होता है, जहां पे पानी इकट्ठा होता है वो एरिया और मलेरिया होने के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक तो है, ये पक्की बात है। उसके बाद जो उसने हमारे पास सेकंड ऑब्जर्वेशन रखी वो ये है कि मार्शी वाटर ड्रिंकिंग, कि मार्शी वाटर को पीना डज नॉट कॉज मलेरिया। ये पानी जो मार्शी पानी है उसको पीने से मलेरिया नहीं हो रहा, इसका मतलब पानी पीने से मलेरिया तो नहीं हो रहा। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो हमारे पास उसने ऑब्जर्वेशन के थ्रू रखी वो ये है कि क्विनीन ये इफेक्टिव थी फॉर मलेरियल पेशेंट। अब क्विनीन क्या है? क्विनीन एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट की हुई ड्रग थी, कि आप सिंपल कह लें कि ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग थी। ये असल में ये मलेरिया के अंदर काफी इफेक्टिव नजर आ रही थी। तो ये तीसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई। चौथी ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास आई वो ये है, एक माइक्रोब उसको सीन किया गया ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। वो माइक्रोब कौन सा था? वो प्लाज्मोडियम था। अब ये प्लाज्मोडियम देखा किसने? आपकी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, वो ये है कि 1878 में एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, उनका नाम था लेवियन। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि भाई जो पेशेंट हैं जिनको मलेरिया हुआ है उनके ब्लड सैंपल के अंदर उनका ब्लड सैंपल लिया और उसको ऑब्जर्व किया और देखा कि उसके अंदर एक माइक्रोब है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम। तो इन्होंने असल में प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया, डिस्कवर द प्लाज्मोडियम। अभी तक हम कहां पे हैं? हम ऑब्जर्वेशन के ऊपर हैं। अब हम हाइपोथेसिस क्रिएट करने लगे हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। थर्ड स्टेप इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अब हमारे पास क्या है कि मलेरिया is
बाय प्लाज्मोडियम। कि भाई जो प्लाज्मोडियम है ना, जो अभी इन्होंने ब्लड में देखा है, यानी कि वो जो पेशेंट है मलेरिया, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं, सोच लेते हैं, और हम ये हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि भाई वो मलेरिया जो है ना वो किस वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। ये हमारा हाइपोथेसिस है। हमारा उससे अगला स्टेप क्या होता था जी? हमारा उससे अगला स्टेप होता था डिडक्शन, जो इफ एंड देन की बेस पे होती थी। अब इफ एंड देन की बेस पे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इफ प्लाज्मोडियम is the cause of malaria, so yeah, then all the malarial patient have plasmodium in their blood। तो भैया अगर प्लाज्मोडियम ब्लड में होगा, उसकी वजह से अगर मलेरिया हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि जितने भी लोगों को मलेरिया हुआ है ना, तो उनके ब्लड के अंदर क्या मौजूद होना चाहिए? प्लाज्मोडियम। इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, भैया अगर आप ये कहते हैं कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है, देन ऑल द पेशेंट मलेरियल पेशेंट है प्लाज्मोडियम। भाई उनके तो तमाम जितने भी मलेरियल पेशेंट है ना, सब के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अगर नहीं है, सब के अंदर नहीं है, तो फिर जो है ना प्लाज्मोडियम कॉज ऑफ मलेरिया नहीं साबित होगा। तो ये अभी हमने क्या की है? हमने डिडक्शन की है। अब इसके बाद हमने क्या करनी है? इसके बाद हमने करनी है एक्सपेरिमेंटेशंस। हमने ऑलमोस्ट 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड कलेक्ट किया, ब्लड कलेक्शन। ठीक, अब जब हमने ये कर लिया, इसके बाद हमने टेस्ट किया। हमने टेस्ट करके देखा, जिस तरह इन्होंने देखा था कि ब्लड के अंदर क्या मौजूद है? प्लाज्मोडियम। तो यहां पर ये साइंटिस्ट ने ये जो 100 कलेक्शन की है, इसके अंदर से ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन दी ब्लड। तो ये हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट किया एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, और जो हमारा फिर लास्ट स्टेप होता था, जिसके अंदर हम फिर रिजल्ट देते थे। तो हमारा रिजल्ट क्या आया जी? हमारा रिजल्ट है कि ये ट्रू है, ये बात सच है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होगा तो मलेरिया होगा। सो वी कैन से दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड का एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हमने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने उसके ऊपर हाइपोथेसिस बनाया, हमने हाइपोथेसिस के थ्रू डिडक्शन की, फिर हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की, और आखिर पर हमने रिजल्ट निकाला कि भाई जो प्लाज्मोडियम है असल में वही किसका कॉज है? वही मलेरिया का कॉज है। तो ये हमारा आज की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 थी कि मलेरिया किसकी वजह से होता है। इसके अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।